दोस्तों, हम सब जानते हैं व्यक्ति अपनी आदतों का परिणाम होता है। व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा ये तय करती है उसकी आदतें। वो जिन आदतों को इनकलकेट करता है, अपने अंदर पिरोता है, संजोता है, वही आदतें मनुष्य का निर्माण करती हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? क्या आदतें ठीक भी की जा सकती हैं, उन्हें इरेज भी किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, नई आदतों को बनाया भी जा सकता है। आज के वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे कि नई आदतें कैसे बनाई जाती हैं और खराब आदतों को कैसे मिटाया जाता है। आज के वीडियो की सारी बातें मैंने जिस पुस्तक से ली हैं उसका नाम है द एटॉमिक हैबिट्स। बहुत शानदार किताब है, जेम्स क्लियर ने लिखी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति अगर एक दिन में 1% इंप्रूवमेंट करे तो एक साल के बाद वो 38% इंप्रूव हो जाएगा। और यदि एक व्यक्ति एक दिन में 1% डिप्रूव हो, खराब हो, तो वो एक साल के बाद 0.03% अपने व्यक्तित्व का रह जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी डोमिनोज इफेक्ट की। एक छोटा सा डोमिनो जब चलता है, काम करते करते एक बहुत बड़े डोमिनोज को गिरा देता है। छोटा स्टेप लगातार लेते लेते बहुत बड़ी मंजिल को प्राप्त करा देता है। दोस्तों, हमारे छोटे छोटे स्टेप कंटिन्यूटी में अगर चले जाएं तो हमें सफल इंसान बनाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। दोस्तों, ये डोमिनोज इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी आदतों में भी काम करते हैं। यदि हम चाहते हैं अपनी आदतों को बनाना तो हमें ग्रेजुअल चेंजेस करने चाहिए। यही चीज हमने काइजन फिलॉसफी में भी पढ़ी थी, जो जापान की एक मानी हुई फिलॉसफी है। दोस्तों, ये सभी चीजें ये दर्शाती हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करके एक बहुत बेहतर और सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे 4 स्टेप पैटर्न। किसी भी आदत का एक पैटर्न होता है, उसके अंदर 4 बातें होती हैं। वो कौन कौन सी 4 बातें हैं हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, हम जानेंगे किसी भी आदत को बनाने के लिए 4 एट्रीब्यूट्स जिम्मेदार हैं। वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी जानेंगे। तो पहले जानते हैं 4 स्टेप पैटर्न। दोस्तों, किसी भी आदत में ये 4 चीजें होती हैं। पहला, क्यू। क्यू का अर्थ है वो कारण जिसकी वजह से आप किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जैसे आप सुबह उठते हो, आप सुबह जब उठते हो तो वो क्या चीज है जो सबसे पहले आप चाहते हो? कोई व्यक्ति अगर ध्यान लगाना चाहता है तो उसके मन में एक बात आती है कि साइलेंस, ध्यान, मेडिटेशन वो चीज है जो शायद मुझे सबसे अलग कर दे। इसे क्यू कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर चाय या कॉफी पीने का शौकीन है, वो उसकी बात मन में सोच के ही क्यू हो सकता है। यानी जो चीज आपको सबसे पहली प्रेरणा देती है वो क्यू है। दूसरी चीज है क्रेविंग। जब आप उसके लिए क्रेव्ड होते हो, बड़े अच्छे से उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, आपके अंदर एक क्रेविंग होती है उसे प्राप्त कर लेने की। यानी किसी व्यक्ति को भूख लगी है, किसी को मान लो राजमा चावल खाने का मन है, तो उसके अंदर एक क्रेविंग होती है कि फटाफट वो चीज मुझे मिल जाए। किसी का कॉफी पीने का मन है, उसे फटाफट होता है कि ये चीज मुझे, कॉफी की स्मेल उसे क्रेविंग करती है, उसे उसी समय वो कॉफी चाहिए। तो वो क्रेविंग है जो उसे प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। सेकंड स्टेप क्या हुआ? क्रेविंग। और दोस्तों, थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का अर्थ है द एक्शन यू टेक। जो स्टेप आप उसे पूरा करने के लिए लेते हैं उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसे आप एक्शन भी कह सकते हैं। यानी जो काम आप करते हैं, चाय पीना, कॉफी पीना, मेडिटेशन करना, ये रिस्पॉन्स की श्रेणी में आता है। तो ये तीसरा पार्ट हुआ। और चौथा स्टेप क्या हुआ? चौथा स्टेप हुआ रिवार्ड। जब मेडिटेशन से आपको लाभ मिलते हैं, जब मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है, जब मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस दूर होता है, जब किताब पढ़ने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, कॉफी पीने से आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके अंदर एक अलग भाव आता है, एक अलग फीलिंग आती है, आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, डोपामिन का रिलीज आपके दिमाग में होता है। तो ये चौथा स्टेप हुआ। इसे रिवार्ड कहा जाता है, इसे अवार्ड कहा जाता है। तो ये 4 स्टेप हैं किसी भी आदत के: क्यू,
क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। अब हम बात करेंगे किसी नई आदत को बनाने के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसी नई आदत को डेवलप करने की। यदि आप चाहते हैं किसी आदत को, किसी अच्छी आदत को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना, उसको अपने जीवन में लेके आना, तो उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है मेक इट ऑब्वियस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं फल खाने की आदत डालना, तो सबसे पहले आपको फल आपके आमने सामने दिखना चाहिए। मेक इट ऑब्वियस, आपको वो दिखाई देगा तो आपका मन उसको खाने के लिए करेगा, आपकी आंखें उसे बार बार देखेंगी। बार बार देखने से आपके अंदर क्रेविंग आएगी। क्यों आएगा? फिर आप धीरे धीरे रिस्पॉन्स और रिवार्ड तक जाओगे। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, उसे ऐसी जगह रखना है जो आपको बार बार दिखाई देता रहे। इसी तरह से यदि आप किसी बुक के पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो उस बुक को जिसे आप पढ़ना चाहते हैं अपने पास रखें, अपने बेड के पास रखें, अपनी मेज पर रखें, ताकि आते जाते वो आपको दिखती रहे। बार बार दिखने से वो चीज आपको प्रेरित करेगी उसे पढ़ने के लिए या खाने के लिए। दूसरा स्टेप है मेक इट अट्रैक्टिव। इसका मतलब यह है कि जब चीज आपको आकर्षित करती है, जब आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। यदि कोई आपको आकर्षित ना करे तो आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। दोस्तों यही काम आपको अपनी आदत के लिए करना है। जिस आदत को आप डेवलप करना चाहते हैं उसे आपको अट्रैक्टिव बनाना होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आप बुक रीडिंग की आदत को अपने अंदर डालना चाहते हैं, आप उस पुस्तक से शुरू करें, उस बुक से शुरू करें जो आपको सबसे अच्छी लगती है। उसे अपने सिरहाने के, उसे अपनी मेज के पास रखिए, ताकि वो अट्रैक्टिव बुक बार बार आपका ध्यान आकर्षित करती रहे। और यदि आप फल खाने की आदत डालना चाहते हैं तो उस फल से शुरू करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मान लो आपको आम पसंद है और आम का सीजन है, तो आप आम से शुरू करें। और तीसरा स्टेप है मेक इट इजी। जी हाँ, सही सुना आपने, इसको आसान बनाएं। जिस आदत को आप डेवलप करना चाहते हैं, मान लो आप बुक पढ़ने की आदत को डेवलप करना चाहते हैं, उस भाषा में पुस्तक चूज करें जो भाषा आपको अच्छे से आती हो। यदि आपको हिंदी अच्छे से आती है तो इंग्लिश में किताब पढ़ने का जोखिम ना उठाएं। मैं ये शुरू करने के लिए कह रहा हूं। एक बार आदत डेवलप होने के बाद आप उस किताब को इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। और चौथी बात, मेक इट सेटिस्फाइंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आपको फल खाने से हेल्दी जीवन मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग कहेंगे कि आपके चेहरे पे रौनक है, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, तो आप सेटिस्फाइड होंगे। बुक पढ़ने से जब आपकी नॉलेज बनेगी और जब आप लोगों के बीच में बैठकर उन बातों को शेयर करोगे जो आपने उस पुस्तक से पढ़ी है, तब आपका दायरा भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा। जी हाँ दोस्तों, चौथी बात यही है कि आप उसे सेटिस्फाइंग फील करें। उस किताब से जो आपने पढ़ी है, उसके पढ़ने के बाद यही आपका रिवार्ड है कि लोग आपको पसंद करेंगे आपका ज्ञान बढ़ने की वजह से। दोस्तों ये पुस्तक बहुत शानदार है। ये आपकी अच्छी आदतें डालने के साथ साथ बुरी आदतों को भी दूर करना सिखाती है। जिस तरह से हमने नई आदतें डाली हैं, अच्छी आदतें डाली हैं, आप उसी तरह से उसका रिवर्स करके बुरी आदतों को दूर भी कर सकते हैं। यदि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, तो इस पूरे क्रम को उल्टा कर दीजिए। जो बातें अच्छी आदत डलने में आपने ली हैं, उन बातों को रिवर्स करने से आपकी बुरी आदतें आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। इससे आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत को भी दूर कर सकते हैं, और भी जो आदतें जो आपको परेशान करती हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप वाकई ही सीरियस हैं किसी नई हैबिट को इनकलकेट करने में, अपने अंदर उपजाने में, या किसी बुरी आदत को छोड़ने में, तो ये किताब आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा अवश्य होनी चाहिए। ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस किताब पर, जिस बुक पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए समरी लेके आऊँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।